बिहार के मुंगेर जिला के पीर पहाड़ पे जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ छुट्टी का था जी चुके हैं जो यहाँ पे आदमी कहलाते हैं अपने आप को इतना दिन वो कर देता था के 2 दिन के अंदर, अभी तक नहीं किया। हमारे चैनल पे तो लगता है कहीं नहीं सर करेगा। इस पीर पहाड़ के विषय में देखिए ये पीर पहाड़ देता है बहुत पुराना है और आप ही को इस बोलेंगे। पीर पहाड़ पर ही हमारे वालिद साहब, हमारे दादाजी ठीक और है, हम प्रणाम। रह करके हजरत पीर हसन शाह लोहानी पीर पहाड़ी वाले बाबा का सेवा करते थे और इसी महल में रहते थे। और 1 महीना में इसका मालिक हम लोग को 10 रुपया देता था और इसी महल में रह करके बाबा का सेवा करते थे। इसी बीच पारिवारिक कलह से कुछ हमारे परिवार में केस मुकदमा हो गया इस मज़ार को लेकर के। तो 5 साल केस चलने के बाद जो है ना केस का डिसीजन मेरे बाप के नाम से आया, जिसका फैसला 1990 में हो गया और आज तक वो कागज़ मेरे पास है, मैं संभाल के रखे हुआ हूँ। लेकिन यहाँ का कुछ लोग भूमाफिया है ना हमारे पीर पहाड़ का अवैध कब्जा नकली कागज़ बनाकर कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार को मैंने अल्टीमेटम दे दिया है और सरकार का ध्यान मेरे पर इस पीर पहाड़ पर है। और सरकार का भी कहना है कि पीर पहाड़ बहुत पुराना जगह है और मुंगेर का प्रसिद्ध जगह है और इसको पर्यटन स्थल हम लोग बनाने का काम करने वाले हैं और इसको पर्यटन स्थल बनाएंगे ज़रूर, ये मेरा मानना है। तो पीर पहाड़ मुंगेर का शान है, मान है और हजरत पीर हसन लोहानी का यहाँ सम्मान है और सब लोग इनको मानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी कौम के लोग हो, हर लोग इनको मानते हैं और इनका सेवा करते हैं। आ करके इनका आशीर्वाद लेते हैं, शादी हो, ब्याह हो, कोई भी काम हो, नौकरी का काम हो, हर तरफ से इनका आशीर्वाद लेकर ही अपने काम को वो करते हैं। आपने अभी कहा कि यहाँ पर जमीन का विवाद चल रहा है जी और केस चल रहा था, डिसीजन हो गया मेरे नाम से, डिसीजन यानी आपके नाम पर हो गया। हाँ, और जो लोग अवैध रूप से कब्जा किए हैं अवैध रूप से कब्जा किए हैं, मैंने सरकार को अपना कागज़ पेश कर दिया है और सरकार इस पर ध्यान दिए हुआ है। जो भी अवैध रूप से कब्जा किए हैं, जो गलत कागज़ बना के भूमाफिया इस जमीन पर बसे हुए हैं, सबका जो है ना कानूनी तौर से काम होगा। सब पर सरकार का ध्यान है, गलत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, जो गलत किए हुआ है उसको हटना पड़ेगा। तो ये कितने ध्यान में फैला हुआ है ये जमीन? ये पीर पहाड़ 74 बीघा 14 कट्ठा में फैला हुआ है। इस हमारा एरिया से पीर पहाड़ का 74 बीघा 14 कट्ठा है। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि ये वक्फ की जमीन है। वक्फ की ज़मीन नहीं है। वक्फ का जो है ना जिस समय ये सरकार, जिस समय ये जो है ना प्रसंडो कुमार जो है ना इसको दिया था 1864 में, उस समय वक्फ नहीं बना था। उसके बाद अगर वक्फ का था तो वक्फ से और हमारे बाप से लड़ाई हुआ था, वही केस हुआ था, जिसमें से मज़ार के नाम पर इसको प्रसंडो कुमार लिखा था इस पीर पहाड़ को, और मज़ार के नाम से आज तक मेरे पास कागज़ है। वक्फ पर जाकर के इसको चढ़ाया गया था, क्योंकि मुसलमान की जगह कई बार होता है वक्फ पर चढ़ा दिया जाता है ताकि अपना कब्जा बना रहे, लेकिन वक्फ का नहीं है। ये फ़िलहाल मेरा संपत्ति है और 1864 में जब दिया गया था तो मज़ार के नाम से लिखा गया, तो वो भी कागज़ मेरे पास है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए वक्फ की जो संपत्ति होती है, अगर आप किसी में आप दान कर देते हैं, जैसे मंदिर मस्जिद में अगर आप दान कर देते हैं कोई चीज़ में, तो उसमें आपका अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि आप दान कर चुके हैं। तो जब आप वक्फ कोई संपत्ति, मतलब जब आप अपनी संपत्ति या आपके दादा परदादा की संपत्ति को जब आप दान कर चुके हैं, तो अभी आप अपना हक कैसे मान रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन है? वो तो आप दान नहीं कर चुके हैं कि वक्फ को, तो वो तो फिर वक्फ की संपत्ति हो गई। जब वो वक्फ की संपत्ति हो गई, ना तो उसको खरीदा जा सकता है ना उसको बेचा जा सकता है, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि नहीं अभी हमारी ज़मीन है। ये आप कैसे बोल? जिस आदमी ने इनको लिखा था मज़ार के नाम पे, प्रसंडो कुमार ने, वो मज़ार के नाम पर लिखने के बाद इस मज़ार का सेवा करने वाला कोई नहीं था। तो मज़ार का जब सेवा करने वाला कोई नहीं था तो इस मज़ार को मेरे दादाजी आकर के सेवा करने लगे। सेवा करते करते इस मज़ार जब मेरे दादाजी गुजर गए तो मेरे वालिद साहब करने लगे। इसी बीच में जो है ना इस मज़ार, सेवा करने का मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरे का प्रॉपर्टी को अपना बना लीजिए। नहीं नहीं नहीं, सुन, लिखन के हाँ साथ होता हाँ है ना। हाँ सुनिए, जैसे कि यहाँ भी हम तो मंदिर का या मस्जिद का सेवा करते हैं, तो जरूरी ना कि हम सेवा कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा। नहीं तो इस हमारा नहीं, आप डायरेक्ट आरोप लगाना कि ये मेरी जमीन है। हाँ। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन है। आप तो अब मेरी बात कैसे सुनिए, फिट कर सकते हैं? आप देखिए इस ज़मीन को जब 5 साल केस चला था और यहाँ का राजा रविंद्र कुमार मंडल ने लिखित रूप में जाके कोर्ट में लिख दिया कि इस मज़ार का जो सेवा करेंगे, जो इनको देख रेख करेंगे, ये संपत्ति उसी के नाम से है। इनके पहले जो भी थे वो इनका सेवा नहीं किए। ये बोला हम्म?